कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता कर सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में जांच का हवाला देते हुए कहा कि एम्स में सीबीआई पिछले 3 सालों से जांच कर रही है, लेकिन जिन मामलों में घोटाले की बू आ रही है उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अलग अलग भर्ती प्रकरणों पर एम्स में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साफ होता है कि बड़े घोटाले हुए हैं। पीसीसी चीफ ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों से एमआरआई की रिपोर्ट सीडी में बनाकर दी जा रही है, जिसकी यदि बाहर से फिल्म प्रिंटिंग की जाए तो 1000 रुपए ले जा रहे हैं, जबकि एम्स द्वारा एमआरआई के लिए फिल्में खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे तथ्यों पर सीबीआई कुछ नहीं कर रही, जबकि चुनाव आते आते सीबीआई द्वारा विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का उदाहरण देते हुए कहा कि हरीश रावत का एक्सीडेंट होने के बावजूद भी सीबीआई अस्पताल तक पहुंच गई, जहां उन्हें नोटिस दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जहां पर भी मजबूत है उसको कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर धमकाने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र पर हमला है। उनको बिना सबूतों के, बिना उसके किसी न किसी बहाने से प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ एम्स में 3 साल से जांच बैठ रही है, केवल मशीनरी की खरीद की जांच तक ये सीमित रह गए। उसमें भी जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी जेल में नहीं है। और 3 साल में जो नियुक्तियां हैं जिसमें बड़े आरोप लगे कि नियुक्तियां भाई भतीजों की लग गई, अंदर जो ऑलरेडी थे या इनके रिश्तेदार थे उनकी नौकरियां लगी, और वो टॉपर्स हैं जिनका रोल नंबर दिया गया, नाम नहीं छापा गया, और बाद में जब रोल नंबर चेक किए तो उनके नाम का खुलासा हुआ है। 54 साल की एक महिला की नौकरी लग जाती है, जबकि साफ साफ लिखा है कि 50 साल से ऊपर के लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इन सारे प्रकरण पर सीबीआई मौन साध के बैठी है। 3 साल से सीबीआई ने कुछ नहीं किया। तो हमारा ये मानना है कि एम्स में जो तमाम घोटाले गड़बड़ियाँ चल रही हैं, भाई भतीजावाद का खेल चल रहा है। शरद शर्मा जी जो जज हैं उन्होंने तक टिप्पणी कर दी कि लॉ ऑफिसर ने अप्रोच करने की कोशिश की गलत ढंग से। इन सारे प्रकरण के बाद भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और खुला नंगा खेल लूट का एम्स में चल रहा है, बर्बादी करी जा रही है हमारे पैसे की। उस पर सीबीआई मौन साध के क्यों बैठी है? और मुझे शंका है कि जो 3 केसेस हाई कोर्ट ने सीबीआई को करने के निर्देश दिए हैं, चाहे वो हरिद्वार में पार्किंग का मामला है, चाहे कॉर्बेट में पेड़ कटान का मामला है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का मामला है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। क्या 3 साल में जब वो कुछ नहीं कर पाई, इन केसेस पे सीबीआई आगे बढ़ेगी? ये हमारे लिए शंका का विषय है। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।